नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्र। हैं दहाड़ का वक्त हो चला है और लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण जिसमें आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। आरक्षण को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का एक फेक वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ। चुनाव के मौके पर यह वायरल वीडियो बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जारी किया गया लगता था, लिहाजा सरकार फौरन एक्शन में आई। कई राज्यों तक जांच की आज पहुंची और तेलंगाना के सीएम समेत करीब 16 नेता दिल्ली पुलिस की रडार पर आ गए। इन लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है और असम से एक कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार भी कर लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने इसको लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। दरअसल फेक वीडियो को इस तरीके से बनाया गया जिसमें अमित शाह ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देंगे, बल्कि जब फैक्ट चेक हुआ तो असल में 1 साल पहले अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस को घेरा था। अमित शाह ने कहा था कि गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। फेक वीडियो में मुस्लिम शब्द को हटाकर एससी, एसटी और ओबीसी शब्द जोड़ दिया गया और ऐसा ही एक वीडियो संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी वायरल हुआ। अब मामला खुलने के बाद आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरने वाली कांग्रेस फेक वीडियो के मुद्दे पर बैकफुट पर आती हुई सी नजर आने लगी है। पहले आपको जल्दी से इस मामले पर प्रतिक्रिया सुनवाएंगे और उसके बाद सवालों का जिक्र और मेहमानों का नाम। अब इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं। मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुंच गई है, उसको पराजय का भय इतना सता रहा है। मित्रों, उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। अभी मेरे समाचार मिला है, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। और आपका कोई वीडियो जो तथाकथित रूप से आपके अनुसार कोई काट छाट के चला रहा है, उस पर आप लोगों की गिरफ्तारी कर रहे हैं। असम की पुलिस कहीं गिरफ्तारी कर रही है, कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस गिरफ्तारी कर रही है। तमाशा क्या बना रखा है? और सूप तो सूप, बोले छलनी जिसमें 72 छेद। आपने हजारों करोड़ रुपए एक आदमी के रेप्यूटेशन को खत्म करने में लगाए, उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगाए। आपके लोगों को महारत हासिल है लोगों के बयान काट देने की, और अगर आप निरंकुशता करिएगा तो एक्शन तो फिर इधर से भी लिया जाएगा। आइए कुछ सवालों का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल आज जिस पर दहाड़ में चर्चा होगी कि क्या ये कांग्रेस का ब्लंडर है जिसने विपक्षी गठबंधन को बैकफुट पर ला दिया है। आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही थी, लेकिन क्या इसी के साथ ये दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है?
फेक वीडियो की रणनीति क्या इंडी को जीत दिलाएगी? 2 दौर का मतदान, विपक्ष आखिर परेशान क्यों है और जनता में भ्रम फैलाएंगे तो क्या 24 में जीत जाएंगे? मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी, प्रभात कुमार जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल लाल जी भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और एडवोकेट अश्विनी दुबे साइबर एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और सवाल की शुरुआत प्रभात कुमार जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। और सबसे पहले यह बताते हुए कि सभी मेहमानों के लिए 1-1 मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट टाइमर के साथ रहेगा और उसके बाद इस डिबेट को ओपन कर दिया जाएगा। प्रभात जी आपके पास आते हुए, अब 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, कांग्रेस के पास अब रणनीति की कुछ कमी खलने लगी है कि फेक वीडियो तक आप पहुंचे हैं ये सोच के कि अब इसी से जीत मिलेगी और फेक वीडियो वायरल पे वायरल करके उस एक मुद्दे पर आप चुनावी दांव लड़ना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं इस खुलासे के बाद आपके ऊपर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रभात जी। सर्वप्रथम आपको और मेरे सारे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। अगर फेक वीडियो की जर्नी में बोलूं तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ी जर्नी कोई हो नहीं सकती। इन्होंने क्या नहीं किया, हमारे एक नेता को का रेपुटेशन खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए फूके हैं इन्होंने। और आज बात होनी चाहिए पूर्णिमा जी कि कर्नाटक के अंदर 10 दिन पहले जिसकी पीठ थपथपाते हुए पूरे देश ने प्रधानमंत्री को देखा, वो इतना बड़ा जघन्य अपराध करके इस देश से भाग जाता है, जवाब देते नहीं बन पा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। बताइएगा प्रज्वल रेवन्ना के बारे में ये क्या बोलेंगे, वो भी फेक वीडियो है। और सबसे बड़ी बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहले से पता था, उसके ड्राइवर ने वो पेन ड्राइव और वो चीजें दे दी थी, उसके बाद भी इन्होंने उस पर कुंडली मार के बैठे रहने का काम किया। तो सबसे पहले आचरण की शुद्धता और सूचिता कम से कम हमें पार तो ना पढ़ाए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, उनको खुद में झांकना चाहिए। ठीक है। अब दिक्कत यह है, ठीक है सर, धूल इनके चेहरे पे है, आईना साफ कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं आती हूँ। धूल आपके चेहरे पर है और आईना साफ करते चले धनंजय गिरी जी, पहले अपने गिरेबा में झांक कर बताइए और उसके बाद मंच से आपके बड़े बड़े नेता कांग्रेस को घेरे इस फेक वीडियो के लिए। हाहाकार ने कांग्रेस को किस राह में खड़ा कर दिया है। आज कांग्रेस दया की पात्र भी नहीं रह गई। फेक वीडियो, वैसे तो कांग्रेस पार्टी ही पूरी फेक है और फेक जब सामने आ रहा है तो आपके फेक वीडियो पर बोलने के लिए कांग्रेस का कोई नेता नहीं तैयार है, किसी के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। अभी मैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता को सुन रहा था, कह रहे थे कि हमारे तरफ से भी कार्रवाई होगी, यानी कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये हम लोगों ने किया। दूसरे वर्तमान कांग्रेस के प्रवक्ता ने पैनल पर भी स्वीकार किया कि ये फेक वीडियो लोगों ने किया है। तो हारी हुई लड़ाई में कांग्रेस इतनी नीचे गिर जाएगी, कांग्रेस कितना नीचे गिरेगी, किस तरह से इस देश कितने कुत्सित कार्य करेगी और कांग्रेस कहां पहुंच गई, क्या से क्या हो गई कांग्रेस देखते देखते। कांग्रेस का ये कुत्सित किया गया कुकर्म आज इस देश की जनता को इस कांग्रेस पार्टी का ये सर्व, और कांग्रेस को अब सर्व करनी चाहिए कि लड़ाई हार गए हैं तो राजनीतिक लड़ाई हार गए तो राजनीतिक तरीके से लड़िए, राजनीतिक सवालों को राजनीतिक जवाब दीजिए। आप फेक लड़ाई में उतर आए। कांग्रेस पार्टी का फेक चरित्र, फेक चेहरा, फेक जो स्वभाव है वो इस देश की जनता देख रही है और कांग्रेस पार्टी को उठाकर फेंक देने के लिए इस देश की जनता तैयार बैठी हुई है। ठीक है, ठीक है, कांग्रेस को उठाकर आप फेंक दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, मैं आती हूं आपके पास धनंजय जी। राहुल लाल जी, मतलब वही वाली बात हो गई कि फेक वीडियो जैसी रणनीति अब कांग्रेस अपनाएगी और वो भी उस मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर। जिस तर्ज पर कांग्रेस खुद चुनावी मैदान में नजर आती है उसी तरीके का वीडियो ऑल्टर कर अमित शाह के नाम पर परोस दिया जाता है। सबसे बड़ी बात की एक बड़ी समस्या और इस बात को लेकर आशंका लगातार थी कि चुनावों में इस तरीके के डीप फेक वीडियोस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो सकता है और वो होने भी लगा, जिसमें आपके बड़े बड़े नेता रेवंता रेड्डी पूछताछ के लिए आएंगे। ये बड़ी मुश्किल नहीं है कांग्रेस के लिए? हमें नहीं लग रहा कि कांग्रेस के लिए कोई मुश्किल है, उल्टे फेक वीडियो पे भारतीय जनता पार्टी के दोहरे रवैये को स्पष्ट कर दिया है। मैं खुल के कह रहा हूं कि अगर पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी, अगर पूरी पार्टी को हम लोग देख रहे हैं तो पार्टी का काम और उनके तमाम जो आईटी सेल है उनका काम था कि राहुल गांधी से संबंधित फेक वीडियो को जारी करना। और उसमें से एक फेक वीडियो, आलू और सोना वाला जो फेक वीडियो है, एक तो फेक वीडियो बनाया ही गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से,
माननीय प्रधानमंत्री जी अभी भी अपने चुनावी सभा में उस फेक वीडियो का वर्णन कर रहे हैं कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, ये वाला दावा हम नहीं कर सकते। तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर इससे संबंधित मामले दर्ज होंगे? अभी जब राजस्थान के चुनाव हो रहे थे तो मैं जोधपुर में मौजूद था, और जोधपुर में वहां के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कर्ण सिंह, उन्होंने एक बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी हवाई दावा करती है। वो दावे ऐसे हैं जैसे कि आसमान तक सोने की सीढ़ी पहुंचाना। उस वीडियो को भी एडिट कर दिया बीजेपी के लोगों ने और कह दिया कि भाई कांग्रेस दावा कर रही है, उलझुल दावा कर रही है कि वो सत्ता में आएगी तो आसमान तक सोने की सीढ़ी पहुंचाएगी। आप सोच के देखिए कि दोहरे मापदंड किसके हैं। यहाँ ठीक है, आजकल तो समस्या ये हो गई है कि कौन सा वीडियो सही है गलत है उसको चयन करने में हम लोग लेकिन फैक्ट चेक होता है, उस फैक्ट चेक से सारी बातें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन संजय राणा जी, क्या जिस तरीके के कंपैरिजन हो रहे हैं, आपने प्रभात जी को भी सुना, आपने राहुल लाल जी को भी सुना, जिस तरीके के कंपैरिजन हो रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले की गंभीरता को, जिस मुद्दे को ऑल्टर करके फेक वीडियो के जरिए जनता के सामने रखा गया, इसकी गंभीरता किस हद तक ज्यादा है? आरक्षण की बात पर यह कहते हुए कि SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे, क्या यह एक इग्नाइटिंग मुद्दा नहीं हो सकता था जिससे यह बात बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी, जिसको जनता के सामने कुछ इस तरीके से पेश किया गया? बिल्कुल पूर्णिमा, अगर इसकी चर्चा की जाए तो बिल्कुल बहुत संगीन मामला था। इसीलिए आपने देखा होगा 153, 469, 153A और 171G और दूसरे IT एक्ट की धारा लगाएंगे। इसमें क्या होता है कि आप किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हो, डॉक्टर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो और कहीं ना कहीं भड़काने का काम करते हो, तो इस तरह की इसलिए धाराएं लगाई गई हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, इससे कोई बुराई नहीं है। जहाँ तक राहुल लाल जी बोल रहे थे, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, वो बोल रहे थे भाई डॉक्टर होते हैं, जिसका कंपेयर किससे कर रहे हैं? कर्नाटका की। देखिए, कर्नाटका में जो पहली FIR हुई थी वो 23 तारीख को FIR हुई थी, उसके बाद अब 4 दिन सोते रह गए। आपकी सरकार, आपका कानून, आपकी पुलिस और आपका बंदा ही गिरफ्तार नहीं कर पा रहे और चला जा रहा है, तो प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हो। भाई, किसी तरह का भी जघन अपराध होगा, चाहे महिला के खिलाफ हो, चाहे डॉक्टर वीडियो हो या ऑडियो हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उस पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेकर के पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनीतिक दल हो, अपनी संवेदना के साथ काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से काम अभी हो रहे हैं, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपकी रणनीति में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। भाई, अगर लगता है कि कांग्रेस की रणनीति में कोई कमी नहीं है, रणनीतिकार अच्छे हैं, उनके एजेंडे अच्छे हैं, तो इस तरह के काम करने की उनकी कोई जरूरत है। वो जाकर के जनता के बीच अपनी बातें रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सवाल यह था कि कहीं बैकफायर करता हो तो नजर नहीं आ रहा है। प्रभात जी से जवाब लूंगी, लेकिन एडवोकेट अश्विनी दुबे भी हमारे साथ है, साइबर एक्सपर्ट है। अश्विनी जी, मैं ये तो नहीं जानती कि आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन है या नहीं है, लेकिन इससे इतर आपसे मैं बात करना चाहती हूं और ये समझना चाहती हूं कि बाढ़ है ना सोशल मीडिया पर, तो फिर चाहे वो बीजेपी की तरफ से या उनके IT सेल की तरफ से जारी की गए इस तरीके के फेक वीडियोस हैं, या फिर कांग्रेस की तरफ से जो वीडियोस हैं, और इस बात की आशंका पहले से ही थी कि इस बार के चुनावों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फेक वीडियोस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो सकता है, जिसका जिक्र खुद चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था। लेकिन क्या ये फेक वीडियोस जारी करने वाले इस बात को नहीं समझते कि इसके रेपरकशंस कितने बड़े हो सकते हैं और लीगल इंप्लीकेशंस इसके बहुत ज्यादा संभावित हैं अगर इन पर कार्रवाई होती है तो? निश्चित तौर पर देखिए, फेक रूट कॉज है हर प्रकार के वायलेंस का, सोसाइटी में रिफ्ट पैदा करने का, लोगों के बीच में ऐसी भावनाएं पैदा करने की जिससे दूसरे समुदायों के बीच में भिन्नता हो जाए। और खास तौर से जब आप देश के होम मिनिस्टर का फर्जी फेक एडिटेड वीडियो आप सर्कुलेट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, तो एक मैसेज जाता है कि एक इंडिविजुअल का वीडियो नहीं है, ये वीडियो देश के होम मिनिस्टर का है, यानी इसमें सच्चाई है। तो ये निश्चित तौर पर एक ऐसा जघन्य अपराध है जो जघन्य अपराध हमारे कानून में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की परिधि में नहीं आते। क्यों? इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस इसीलिए लाई गई 2021 में, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस इसीलिए लाई गई 2022 में। जब आप देखिए कि फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा था, फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान होम मिनिस्ट्री ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि 300 से ज्यादा
ट्विटर हैंडल्स उस समय आईएसआई प्रायोजित चल रहे थे। गुरु पतवंत सिंह पन्नू जैसे जो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले खालिस्तानी समर्थक हैं वो वहां बैठे हुए उसको जो है प्रमोट कर रहे थे। इसीलिए इंटरमीडिएट गाइडलाइंस बनी ताकि ओरिजिनेटर का नाम पता चल सके। पहले तो क्या करते थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर ओरिजिनेटर का नाम नहीं देते थे। अब ये पता जब चल रहा है कि इसको ओरिजिनेट करने वाला, इसको पहली बार सर्कुलेट करने वाला कौन व्यक्ति, तो कार्यवाही होगी। और एक ऐसी कार्यवाही टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए ताकि मैसेज भी, देखिए इलेक्शन के दौरान आप ये नहीं कह सकते कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है इसलिए आप लॉ को वायलेट करने वाला वीडियो बनाएंगे या आप ऐसा वीडियो बनाएंगे जो भारत के कानून में दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। कतई वो नहीं है। ये हमेशा से फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन नहीं, रिस्ट्रिक्टिव रिस्ट्रिक्शंस की श्रेणी में आएगा, जो लिमिटेशंस है उसमें आएगा। और मैं समझता हूं कि इसमें जो जांच चल रही है, इसी वीडियो में नहीं, जितने भी वीडियो, अभी देखिए कुछ दिनों पहले आर्टिफिशियल डीप फेक से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का वीडियो कैसा बन गया। डीप फेक से आपने देखिए कि किसी का जो है उसको उसकी गरिमा को लेकर के किसी महिला के डीप फेक के वीडियोस बनाकर सर्कुलेट करने लगे। तो देयर कांट बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इसीलिए कानून यह कहता है कि अगर आप जानबूझकर या अनजाने में भी इस तरह के वीडियो सर्कुलेट करते हैं जिससे समाज में गलत मैसेज जाए या किसी की भावनाएं दूषित हो या रिफ्ट पैदा हो या गलत मैसेज जाए तो आपके ऊपर वहां की पुलिस कार्यवाही करेगी। ठीक है अश्विनी जी, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपसे लेते हुए उसके बाद इस डिबेट को मैं ओपन करूंगी। अब इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी रडार में हैं। इससे पहले क्या कोई ऐसा मामला इस तरीके के फेक वीडियोस में जहां पर कहीं किसी राज्य का मुख्यमंत्री इसकी जद में आया हो? हालांकि उनकी जो प्रतिक्रिया आई वो टोटली पॉलिटिकल थी और ये कह दिया कि आ गई पुलिस गिरफ्तार करने के लिए और हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, उसको किनारे रख देती हूं। लेकिन ऐसे क्या पहले केसेस जब कोई मुख्यमंत्री इस तरीके की रडार पर आया हो ऐसे किसी वीडियो को सर्कुलेट करने की वजह से? देखिए रडार पर पुलिस केस तो नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी ध्रुव राठी के वीडियोस को ट्वीट करने का या रिट्वीट करने का मामला था, जिसमें आप देखिए कि कोर्ट में उन्होंने माफी भी मांगी थी कि ये मेरी गलती थी, मुझे नहीं पता था कि ये फेक वीडियो है। लेकिन कोई ये बात आप समझिए कि इम्यून नहीं है मुख्यमंत्री किसी भी लीगल एक्शन से। अगर मुख्यमंत्री का भी एक्शन कानूनी तौर पर वो पेनल प्रोविजंस को वायलेट करता है तो मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, जो अभी हमने देखा। प्रधानमंत्री तक को छूट प्राप्त नहीं है, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री को भी नहीं है। और वही मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री अभी भी एक एडिटेड वीडियो का संदर्भ बार बार दे रहे हैं और उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो बात ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की नहीं है। मैं कंप्लेंट कीजिए ना, मैं एक ही लाइन कह रहा हूं कि लगातार फेक वीडियो नहीं होना चाहिए, उसका समर्थन कोई नहीं बिल्कुल कोई भी नहीं कर रहा, उसका नहीं कर रहा हजारों के संख्या और वो भी अपनी पॉलिटिकल मोटिवेशंस के लिए इस तरीके के फेक वीडियोस से जैसे पूर्णिमा ने अश्विनी भाई से एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए इसमें जो नोटिस दिया गया है चीफ मिनिस्टर को जो तेलंगाना के, वो चीफ मिनिस्टर के हैसियत से नहीं प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से कहा, क्योंकि उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आया है। तो ये जो नैरेटिव सेट किया है तो थोड़ा गलत है। वो नैरेटिव को सेट करना जरूरी है, बताना जरूरी है कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस नाते उनको नोटिस भेजा गया, ना कि चीफ मिनिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राणा जी, ये क्लियर करने के लिए। इससे थोड़ा डिबेट में और आसानी होगी बात करने के लिए। प्रभात जी, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, जरूर अपनी बात रखिएगा। लेकिन क्या आपको सर ये नहीं लगता कि आरक्षण जैसे मुद्दे पर इस तरीके का इनसेंसिटिव या ये कह लूं कि नॉन सीरियस एक्ट कांग्रेस को शोभा नहीं देता है? पूर्णिमा जी, सर्वप्रथम मैं एक चीज कहना चाहता हूं। बिल्कुल हमारे दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को लेकर के फेक वीडियो आई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको पूछिए कि देश के प्रधानमंत्री जब सार्वजनिक मंचों से ये कहते हुए वो चलते हैं कि कांग्रेस आएगी तो देश की महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेगी, क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का संबोधन है वो, और वो फेक नहीं है। और सार्वजनिक मंचों से देश की विपक्षी पार्टी पर इस ढंग का आरोप लगाना, फिर आप शुचिता और स्वच्छता की बात करेंगे राजनीति में, चाल चक्र चेहरे की बात करेंगे राजनीति में।
गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट उठाइए। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं प्रभात जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, किसकी बिल्कुल नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर इनकी शर्ट ज्यादा मैली तो मेरी भी मैली रहे और उससे ज्यादा मैली रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप स्वच्छता की बात कर रहे हैं सर, मैं क्या कह रही हूँ प्रभात जी कंटिन्यूअसली पहले सवाल के साथ इस दूसरे काउंटर सवाल के साथ आपने किसको घेरा? आपने बीजेपी के नेताओं को घेरा। मैं ये कह रही हूं कि बीजेपी के नेताओं को आप घेरिए, बिल्कुल आप शिकायत करिए ना, किसने आपको रोका है? कीजिए जाके शिकायत, किसी ने रोका आपको? आप समझिए कि यहां पर वीडियो एडिटेड किसका हुआ है? गृह मंत्री का वीडियो एडिटेड है सर। और किस बात पर हुआ है? आरक्षण के मुद्दे पर। सर सुनिए, महाराष्ट्र को क्या आपने जलते हुए नहीं देखा? प्रभात जी मेरी बात सुनिए, आरक्षण का मुद्दा कितना सेंसिटिव मुद्दा है सर, और जगह जगह अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन से लेके उन राज्यों में मैं नहीं है क्या प्रभात जी? सेंसिटिव मुद्दा नहीं, आप मुझे ये बताइए आरक्षण का मुद्दा। हमारी मतलब रेवंत रेड्डी ने जो किया उस वीडियो को सर्कुलेट करने के साथ, सर सुनिए, और भी जो लोग इसमें शामिल हैं, आपको लगता है कि उन्होंने किया तो ठीक किया? पूर्णिमा जी एक सेकंड, अभी हम यहाँ 6 लोग बैठे हैं, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व आप कर रही हो। पूर्णिमा जी मेरी संवेदनाओं को आप देखिए, इस बात की गंभीरता को आप परखिए। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं विपक्ष के बारे में कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी तो देश की महिलाओं को, मां बहनों के मंगलसूत्र छीन लेगी। नहीं समझ रहे सर, मैं क्या कह रही हूं? प्रभात जी आपकी पूरी सुनिए प्रभात जी, मैं समझ रही हूं, मेरी बात सुनिए सर। इस तरीके की चुनावी रैलियों से, मंचों से ऐसी बहुत बड़ी बातें चुनावी सभा के दौरान होती है, सुनिए, लेकिन इसमें बीजेपी अकेले अव्वल नहीं आ रही है, डिस्टिंक्शन से पास नहीं हो रही है। ये कांग्रेस भी कर रही है, ये डीएमके भी कर रही है, ये तमाम पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, मेरी बात सुनिए सर, ये हर कोई कर रहा है। लेकिन बात यहाँ पर फेक वीडियो को इस तरीके से प्रचारित प्रसारित करने की, प्रभात जी मुझे एक लाइन में बताइएगा, प्रभात जी मुझे एक लाइन में बताइएगा, आर्य उराड़ा जी, प्रभात जी मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपको एक सेकंड को ये नहीं लगता कि अगर ये वीडियो सर्कुलेट किया गया, ये वीडियो साझा किया गया, रेवंत रेड्डी का नाम इसमें है, कोई भी कुछ भी गलत है आपके एंड पे, आपको नहीं लगता ये नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूं नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना। सोना वाला वीडियो जो सुनिए, रुकिए पूर्णिमा जी, देश के प्रधानमंत्री जो फेक वीडियो को सार्वजनिक मंचों से साझा कर रहे हैं, जो खुद का बयान था, और इनके डर्टी सेल जो आईटी सेल है उसने राहुल गांधी से जोड़ करके उस बयान को सर्कुलेट किया, और आज भी देश के प्रधानमंत्री उस बयान को कोड एंड कोड करते हैं, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पूर्णिमा जी एक बार बताइए। धनंजय जी, फिर राणा जी आपके पास आती हूँ। धनंजय जी जवाब दीजिए, जननी तो आप हैं फिर इन फेक वीडियोस को लेकर, आप ही के एंड पे अभी तक प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से उसका जिक्र करते हैं, जिसकी बात प्रभात जी इस वक्त कर रहे हैं, फिर आप किस बात की शिकायत कर रहे हैं सर? पूर्णिमा जी देखिए, कांग्रेस का कुकृत्य जब देश के सामने आ गया, कांग्रेस के लिए मान रही है कि जब वो सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने खड़ा होकर बहुत बोलने वाला कोई व्यक्ति उनके पास नहीं बचा है, जब कांग्रेस के पास तो चाल चरित्र, चेहरा चिंतन कुछ भी नहीं बचा है, तो कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया। कांग्रेस वीडियो बना करके सामने, मैं देश के प्रधानमंत्री पर सीधे आरोप लगा रहा हूं। धनंजय भाई जवाब उस बात का दीजिए। प्रभात फालतू बात नहीं, आप फालतू बात बोलते रहे, मैं सुनता रहा। प्लीज स्पीक एट योर ओन टाइम। अरे आप बोलिए, मैं चुप रहता हूँ, अपने समझ। नहीं, आप बोलिए। दूसरी बात नहीं, मैं आप पूर्णिमा के सवाल का आपने कोई जवाब नहीं दिया, फालतू बात करते रहे। ये फेक वीडियो बना करके कांग्रेस पार्टी ही पूरी फेक है। दूसरी बात पूर्णिमा जी, बात कहां से शुरू होती है? अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए फेक वीडियो बना लिया। प्लीज स्पीक एट योर ओन टाइम, प्लीज। कैसी हास्यास्पद बात है। प्रभात जी अपने टर्न पर प्लीज बोलिएगा सर, अपना काउंटर रेडी रखिएगा। धनंजय जी बात पूरी करें। पूर्णिमा जी तो बहुत बदतमीजी है भाई, अपने समय में बोलिए। धनंजय। पूर्णिमा जी सारी बात कहां से शुरू होती है? कर्नाटका में कांग्रेस ने पिछड़ों का हक पिछले दरवाजे से निकाल करके जब सेक्शन 2A बना करके देश के मुसलमानों को दिया, और जब पिछड़ों को लगा कि कांग्रेस ने उनके साथ जो कुकृत्य किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, और इस देश के पिछड़ों के समाज ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद है, उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया था, जिससे एनसीबीसी ने वहां के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस किया। राहुल लाल जी कह रहे हैं ये भी फेक है आंध्र प्रदेश में। राहुल एक मिनट, राहुल लाल जी कह रहे हैं ये भी फेक है, धनंजय जी जिसको आप कोट कर रहे हैं इस वक्त।
नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने चीफ सेक्रेटरी को दिया नहीं, राहुल लाल नेशनल कमीशन फॉर अभी जवाब दे दे रहा हूं। राहुल लाल नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने चीफ सेक्रेटरी आंध्रा को नोटिस, कर्नाटका को नोटिस किया हुआ 4% आरक्षण सेक्शन 2 भी बना करके सारे मुस्लिमों को दे दिया। ये दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। राहुल गांधी को नहीं लेते। दूसरी बात, आंध्र प्रदेश में 5% रिजर्वेशन संयुक्त आंध्र प्रदेश में SC/ST का काट करके कांग्रेस ने देने का प्रयास किया मुसलमानों को, जिसको कोर्ट ने 4 बार लथाड़ लगाई। कांग्रेस का की कलई खुल गई जब पता चल गया कि कांग्रेस पिछड़ों की विरोधी है, SC/ST की विरोधी है। पंडित नेहरू ने कहा था कल्चरली आई एम मुस्लिम, मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, और यहाँ तक 2014 में ये झूठ बोल रहे हैं पूर्णिमा जी, वीडियो वाली बात आ जाएगी। तमाम सारी चीजें ये झूठ बोल रहे हैं, तमाम सारी चीजें ये झूठ बोल रहे हैं। धनंजय का मतलब मुसलमान नहीं होता। धनंजय भाई गलत ढंग से आप लोगों या तो वीडियो सुन के आया करो प्रभात, या तो वीडियो सुन के आया करो, या वीडियो सुन के आया करो। और माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान नहीं होता। उन्होंने महिलाओं की बात की थी, बच्चों की बात की थी, आप भी सुनिए। माइनॉरिटी आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, सुनिए एक बार। प्रेफरेबली मुस्लिम से नीचे नहीं प्रभात जी, उसमें तो बात सबकी हुई थी ना, उसमें तो प्रभात जी सबकी बात हुई थी, उस पर हम पहले भी चर्चा कर ही चुके हैं। दहाड़ में बहस नहीं, ये कह रहे हैं मुसलमान की बात। उसमें कर्नाटक की भी बात हुई, उसमें आंध्र प्रदेश की भी बात हुई कि किस तरीके से कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद मामला रुका, और ये शक पैदा हुआ कि कांग्रेस की मंशा क्या है। इस पर तो चर्चा हुई है। धनंजय 10 सेकंड में प्लीज पूरा करिएगा सर, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आ रही हूँ प्रभात जी, आती हूँ आपके पास। धनंजय जी 10 सेकंड में पूरा करिएगा बात प्लीज। पूर्णिमा जी, काका कालेलकर की रिपोर्ट को पंडित नेहरू ने ठंडे बस्ते में डाला, इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिशों को डाला, प्रधानमंत्री उस समय जब बीपी सिंह के समय में मंडल आयोग की सिफारिश से लागू मंडल छोड़ के भागा कौन था? और 85 सांसद थे, और उस राजीव गांधी ने 1 घंटे 40 मिनट तक पार्लियामेंट में इसका विरोध किया। आज पिछड़ों का हक मार करके बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राणा जी अपनी बात करिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो प्रभात जी को समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री और राहुल गांधी में डिफरेंस है, गृह मंत्री और राहुल गांधी में डिफरेंस है। गृह मंत्री एक जो संवैधानिक पोस्ट है, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पोस्ट है। अगर गृह मंत्री के बयान अगर कुछ होते हैं, समझ लीजिए देश के बयान है, यानी गवर्नमेंट के बयान है। लेकिन राहुल, हंसिए मत, सुन लीजिए चीजों का समझा कि दल गल कचोरी से मजा नहीं आता है, सभ्यता के साथ बात कीजिए। और राहुल गांधी एक नेता है, और कोई भी ऐसा नहीं कि पार्टी के अध्यक्ष है, नंबर 1। नंबर 2, जो हम चर्चा करते हैं, जो अरे सर सुन तो लो, सांसद होना मतलब नहीं सब कुछ होता है। शांत होकर सुनिए। जब इन्होंने बोला था, अरे सर सुन लो, समस्या क्या है ना, आप लोग के साथ समस्या क्या है? मुख्यमंत्री के पद पे तो संवैधानिक पद होगा कि नहीं? अरे सर सुन लीजिए, एक एक करके ऐसे डिबेट नहीं होती है। बेवकूफी ऐसे डिबेट हमसे मत करें। आप धनंजय जी का राहुल लाल जी जवाब दीजिएगा। सिंपल सी बात है, ये बात हो रही थी कि मंगलसूत्र की, देखिए 1962 का जब वार हुआ था, अरे यार सुन तो लो भाई साहब, आपके पास न ज्ञान है, न तथ्य है, न इतिहास का कुछ पता है। आप दूसरे बहस करना है, डिबेट करने के लिए आप हर बीच में क्यों बोलिए? अरे शांत रहिए ना, जब आपको पता नहीं शांत रहिए। भाई किस तात्पर्य में प्रधानमंत्री ने बोला है मंगलसूत्र का, समझ में आता है? 1962 की चाइना की लड़ाई हो रही थी, उस समय हमारा देश गरीब था, और कई महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र, अपने धन, अपने सोने को दिया था। आपको पता है, आपको पता है, मेरे घर से भी आता, मेरे पिताजी आर्मी थे, तुमको पता है कुछ? अरे आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने कितने करोड़ का अगर आज के हिसाब से 12,000 करोड़ राहुल लाल जी प्लीज, राहुल लाल जी समझ में नहीं आता। प्रभात जी 1 सेकंड, प्रभात जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए 1 सेकंड। राणा जी, प्रभात जी मेरी बात सुनिए, एक एक करके सर बात करेंगे। कोई बात नहीं, आप लिखते रहिए ना सर, पेन और पेपर रख लीजिए, आपके समय में उसका जिक्र करिएगा। बात तो सुन लीजिए, बात तो सुनिएगा। अभी 4 क्वेश्चन पूछोगे, भागने लगोगे।
एक फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने अंधभक्तों वाला का ज्ञान नहीं दूसरा चाहिए, हम अगर भी फैक्ट पूछेंगे, डिस्टॉर्ट करने के सवाल के साथ आप उसमें ऐसे बहस अनपढ़ों से करेगा तो बात ही कैसे नहीं काम करनी चलेगा? मुझे। अब कैसे डिपेंड रुकिएगा प्रभात जी, राहुल लाल जी प्लीज रुकिएगा, जल्दी से राणा जी बात देखिए, करिए। अभी चर्चा हो रही थी तेलंगाना की, चर्चा हो रही थी आंध्र प्रदेश की, चर्चा हो रही थी कर्नाटक की। तेलंगाना में जो संयुक्त आंध्र प्रदेश था, जिसके लिए गिरी साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाया, भैया पहला 4 जून 2004 को कमीशन बनाया गया था, ठीक है। उसकी रिपोर्ट 3 महीने में आई, 3 दिन के अंदर इंप्लीमेंट कर दी गई थी। 2005 को एक कमीशन बनाया गया, उस कमीशन ने बोला था देखिए आप मुस्लिम में भी पिछड़े हो सकते हैं, दलित वो कमजोर वर्ग के लोग हो सकते हैं, लेकिन सारे मुस्लिमों को दे दिया जाए। उसको हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं 2011 तक ले जा सकता हूं अगर इन लोग समय देंगे, लेकिन इनको सिर्फ 3 से 4 बार आरक्षण लागू मैं करने एक की एक कोशिश एक- हुई। 3 से 4 बार ये कोशिश देखिए जुलाई 2004 में राहुल लाल जी तथ्यों बात 4 करते बार कोशिश हुई लेकिन नहीं हो पाया। कर्नाटक में फाइनली किया, बाकायदा सेक्शन ऐड किया गया। बात अरे बात सुनिए, 2005 में बाकायदा हुआ सेक्शन है। ऐड किया गया हैं? जिसमें आप- ओबीसी में सभी मुसलमानों को शामिल किया गया, सभी मुसलमान को उसमें शामिल किया गया और उसके सभी बाद मुसलमान। मुस्लिमों को सवर्ण हो, ओबीसी का जो भी मुसलमान परसेंटेज कुछ भी था रिजर्वेशन का उनके साथ बांटा गया सर, बाकायदा चेंजेस करते हुए पूर्णिमा सेक्शन जी। को शामिल किया गया। बोलिएगा राणा जी, जल्दी से आ रही हूँ प्रभात जी, प्रभात जी आ रही हूँ जवाब तो ले लीजिए मैम। अब आप बोलिए बोलिए। हाँ, चलिए एक संजय जी, सेकंड, आपकी अब बात जरा से खत्म, मैं अब आप बोल दूं, बोलिए। कर्नाटक में 2B के तहत जो हाँ। मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है जी। वो 3 दशक होनवर कमेटी के सिफारिशों के आधार पर 3 दशक पहले से है वो आरक्षण। नंबर 1 4% आरक्षण ने देखा। अब फिर आप डिस्टर्ब पहली बार कब आया था? पहले सुन तो पहली बार लीजिए, कब आया था? वही सुन तो नहीं, लीजिए, 3 सुनूंगा, दशक बताओ पहले की कहानी है, 3 दशक पहली से बार चल रहा कब है, आया 3 था? दशक से चल रहा है, सुन पहली लीजिए। बार कब अब आया आपको था? मैंने ऐसे डिस्टर्ब नहीं किया, पहले आप मेरे नहीं, तथ्यों आप को झूठ नहीं बोलेंगे राहुल मैं लाल जी। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 3 दशक तथ्य पहले रख रहा हूँ, 3 दशक से रख रहा हूँ। 1995 में देवगौड़ा जी ने लाया था रिजर्वेशन, अरे सुन तो 3 लीजिए। दशक पुराना है। तो 3 दशक नहीं हुआ, जोड़ लीजिए। आपकी गिनती कमजोर है क्या? 2024 में है हम लोग, अरे भाई, 2024 में है। मैं कह रहा हूं कि 1995 में आया था, 3 दशक हो गए। सुन, अरे भाई तो नहीं गिनती नहीं, ये बात सच है राहुल लाल जी की देवेगौड़ा लाए हुए थे और अरे उस वक्त बीजेपी की ही पार्टी में थे। सुनिए, बिल्कुल। अब आप इसीलिए मेरी ये बात कहा को गया क्या कि चाहिए जिसने बताइए? इंट्रोड्यूस किया हमारे लाइन को- आज उन्हीं के लिए वही उस पर सवाल उठा रहे हैं जो उस वक्त उनकी अब आप पार्टी सुन के लिए थे, लीजिए, इसलिए ये भी मेरी कहा बातों को गया। पूरा नहीं हाँ, होने बोलिए देते। बोलिए बोलिए। उस बीच में बीजेपी की कितनी सरकार आई और गई, हाँ। इन्होंने 4% मुस्लिम आरक्षण को इन्होंने वापस लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, बिल्कुल, जाते जाते बिल्कुल वापस किया, लिया बिल्कुल किया। था और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ कि स्टे गलत बोल क्यों रहा लगा हूँ? था? सुन तो रहे, पहले भाई, हमारी बात को इंदिरा- आप आगे इंदिरा देखिए। नैना का केस, आप पूरा नहीं करने देते हैं 1991 बात का हमारी। केस क्या है? आप सुन उसमें लीजिए। 50% से अरे ऊपर नहीं भैया, होना आप- चाहिए था। अब अभी आप- कितना आप- परसेंट है आरक्षण? तकरीबन 60% चला अब जाता आप कर्नाटक जिस में। बिहार में आप हैं? समर्थन कर रहे हैं वहां पे आरक्षण कितना परसेंट है? हैं? आज के उसमें डेट में कितना 66% है। कितना परसेंट है बिहार में? 66%। 75% आरक्षण है बिहार में। बिहार में आज के डेट में 75% क्या आरक्षण बात है। कर रहे हैं आप बात करके देख लीजिए ना, तथ्यों की 66% जानकारी नहीं है, आज के कहां से दिन आता है में ऐसे कर्नाटक अनपढ़ में लोग, और कहां से आ जाते 60% हैं? ऐसे अनपढ़ लोगों से मैं डिबेट समझे? नहीं करता, जरा सुन लीजिए। बिहार के मामले में 75% आरक्षण है इस समय। अब मैं जो बताना चाह रहा था, बिहार में मुस्लिमों को आरक्षण जो ओबीसी कैटेगरी में कब दिया गया? कर्पूरी ठाकुर ने अपने जमाने में दे दिया था 60 के दशक में। अब बताइए उनको भारत रत्न दिया गया, क्या भारत रत्न वापस लेगी भारतीय जनता पार्टी? गुजरात में भी ओबीसी में मुस्लिमों को आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उसके पहले के जमाने से मौजूद है। गलत तथ्य रखता और कांग्रेस को अरे बदनाम भाई, करने ये का पूरा बताइए, प्रयास आप करते हैं। लोगों ने ही तो दिया ऐसा था। कोई प्रयास हुआ तुष्टीकरण नहीं की हुआ है। राजनीति कौन कर अच्छा, रहा है? तो फिर कांग्रेस आप वापस पार्टी आ सत्ता रही में है। रहे। ये बताइए, आप जब 47 सत्ता से में आप क्यों नहीं क्या हटाया? कर रहे हैं? आप जब इतना लंबा आप लंबा लोग पीरियड को सत्ता में रहता सिर्फ हटा देते। मुस्लिम इसका प्रेम मतलब है कि वो पूरा वक्फ बोर्ड संवैधानिक बनाना, था। पर्सनल लॉ बनाना, वर्सी बैग बनाना, वक्फ वक्फ बोर्ड बोर्ड बनाने, 1995 बदलने बनाना, वाले यही लोग। प्रॉब्लम आप आप लोगों के गोल पोस्ट साथ बदलते है। रहेंगे। गोल पोस्ट नहीं अब आ बदल जाइए फेक वीडियो के ऊपर। पूछ रहे हैं एक आपसे। फेक की वीडियो अरे पे भाई, मिर्ची लगी ना, लियाकत आए थे कितनी मिर्ची लगी है 1950 फेक वीडियो पे? 1950 में आप सोच के लियाकत देखिए आए कि थे, कांग्रेस पार्टी बोले के थे मेरे लिए हर मुस्लिमों को फेक अलग वीडियो का आरक्षण निर्माण चाहिए। होता रहता है। और नेहरू जी अरे मान जरा गए मुद्दे पे आ थे, क्यों जाइए, मान गए राणा थे? जी। बताइए राणा जी, क्यों जरा मान मुद्दे गए पे आ थे? जाइए, मुद्दे पे। मुद्दे पे आ जाते हैं, अब वापस आइए आइए। फेक वीडियो में, फेक वीडियो क्या है? एक फेक वीडियो में कैसे पार्टी हिल गई? कौन सी पार्टी? अरे भाई, आप लोग भारतीय गलत जनता काम कर पार्टी रहे हिली। हैं। आप लोग गलत काम कर रहे हैं और डर क्यों रहे हैं? आप आपके ऊपर प्रमाणित हो ना, कीजिए कि कांग्रेस को बर्बाद हो गया। 153 है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राणा जी, राणा जी, राहुल लाल जी, राणा जी, राहुल लाल जी, राणा जी, राहुल लाल जी, प्लीज रुकिएगा, 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 लेकिन रुकिएगा। प्रभात जी, एक सेकंड। राणा जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि जब फेक वीडियो आया तो उसमें आरक्षण जैसे मुद्दे को ही डिस्टॉर्ट क्यों किया गया? मैं ये कह रही हूं इसलिए क्योंकि ये बड़ा चुनावी मुद्दा है और उस आरक्षण के मुद्दे पर कौन ज्यादा नैरेटिव सेट करते हुए कौन ज्यादा सीटें लेगा, किसकी सीटें घटेंगी, यही एक वजह रही जिस तरीके का
डिस्टॉर्टेड वीडियो सामने आया? आधार तो यही रहा ना हाँ, कुल मिलाकर। आ रही हूं प्रभात जी। ऑर्गेनाइजर देख लीजिए 2015 का। ठीक है, उस ठीक है, समय भी आराम से, वो तो कांग्रेस पार्टी के मैगजीन नहीं है। ठीक है, पंचजन ऑर्गेनाइजर किसके मैगजीन है? उसमें ठीक है प्रभात जी, जल्दी से जवाब। धनंजय जी आरक्षण समीक्षा की बात की गई। आ रही हूं धनंजय जी। बिल्कुल, आरक्षण समीक्षा ठीक मतलब है, क्या है? समीक्षा आप बोला आरक्षण को जी। खत्म करने के राहुल बाद जी, समीक्षा को राहुल आरक्षण जी, सिर्फ 10 साल के लिए था, आरक्षण उसके का बाद रिव्यू मुद्दा होता है। राणा जी, आरक्षण का मुद्दा अलग है और आरक्षण के नाम पर डिस्टॉर्टेड फैक्ट के साथ वीडियो को, वायरल वीडियो को कांग्रेस ने सामने नहीं रखना लाया। दोनों अलग है सर। रेवंता रेड्डी ने उसको साझा किया कि नहीं किया? साझा अरे साझा किया कि नहीं किया सर? साझा किया ना, क्यों? आपको इतने बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी, फिर भी बोल रहा है। इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक मिनट राहुल लाल जी, इसकी गंभीरता क्या आपको समझ में नहीं आती? एक मिनट मेरी बात सुनिए, बता देंगे मेरी बात इरादत और सुनिए, इरादत और इदारन क्या अंतर क्या होता है और उसमें सजा मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ ये प्रभात जी आ रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति, ये नहीं पता कि हम क्या साझा कर रहे हैं, हम रिट्वीट किसको कर रहे हैं, हम किस पर कोट करके रिट्वीट कर रहे हैं। अरे यही तो सारे मसले की जड़ है सर, यही तो सारे मसले की जड़ है। प्रधानमंत्री ने कौन सा फेक वीडियो रिट्वीट कर दिया? रिट्वीट किया, मुझे आप ये बताइए जरा। तो मैं कह रही हूँ कि टीम इनएफिशिएंट है क्या? टीम को पता नहीं रेवंता रेड्डी के ट्विटर हैंडल से एक से क्या साझा किया जा रहा है सर? इनएफिशिएंट आईटी सेल है क्या उनका? प्रधानमंत्री मतलब एकदम इमेच्योर जैसी हरकत, इमेच्योर जैसी हरकत, और उसको बैठकर डिफेंड करने की ललक गजब की है राहुल लाल जी। प्रभात जी आपके पास आते बचाने के लिए किस तरह से प्रभात जी, अरे सर प्रधानमंत्री की बात ही नहीं हो रही है ना, फेक वीडियो अमित शाह का है, साझा रेवंत रेड्डी ने किया, फेक वीडियो का कोई महत्व नहीं है। पूछताछ में बताएंगे फिर क्यों किया, बताइएगा प्रभात जी। प्रभात जी हाँ पूछेगा सर, उनसे भी पूछेगा पहले प्रभात जी। अच्छा पहले संवैधानिक मानते हैं कि नहीं मानते हैं वो? ठीक है, धनंजय जी आपके लिए सवाल था राहुल लाल जी का, पहले प्रभात जी की बात पूरी हो जाए। सर मैं तो चाहती हूँ आप बोले, राहुल लाल जी यहाँ पर बीच में सवाल पूछ लेना चाह रहे हैं धनंजय जी से, तो मैं क्या करूँ बताइए ना, बोलिएगा अपनी बात करिएगा। मैं ये कहता हूं कि माननीय बीपी सिंह जी के सरकार से इन्होंने जब समर्थन वापस लिया था, उस समर्थन वापस लेने का कारण पूछिए क्या था? मंडल कमीशन, ये कमंडल लेके निकल गए थे, ये ओबीसी और SC/ST के झंडाबरदार अभी बन रहे हैं। इनके तो शुरुआत से ही ये उनके खिलाफ रहे हैं, शुरुआत से ही ये उनके खिलाफ रहे हैं। आज ये खुद को ओबीसी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी याद कीजिए ना, आपकी पार्टी ने जब समर्थन वापस लिया था मंडल कमीशन लागू करने की बात को लेकर के, वो हितैषी बन रहे थे आप उस वक्त? किसके हितैषी थे आप? तो हमें तो कम से कम ये ज्ञान देना ये कि ये ओबीसी और SC/ST के हितैषी हो सकते हैं। रह गई बात फेक वीडियो की, मैं शुरुआत से कह रहा हूं, मैं किसी भी सूरत में इस चीज के पक्ष में नहीं हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करें या कोई और लोग करें। मैं इसके खिलाफ रहा हूं, क्योंकि राजनीति में शुचिता और स्वच्छता स्थापित करना हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है, और मैं उसके साथ खड़ा हूं। कोई करे, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र छीनने की बात करे या कोई फेक वीडियो की बात करे। बहुत अच्छी बात प्रभात जी आपकी तरफ से आई, बहुत अच्छी बात आई। और धनंजय जी ये बात तो बीजेपी पार्टी की तरफ से भी आनी चाहिए ना। प्रधानमंत्री मोदी कह देते हैं कि मोहब्बत की दुकान पर फेक वीडियोस बेचे जा रहे हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है घूम फिर के कि ये सिलसिला ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ कांग्रेस की तरफ से चल रहा है, ये सिलसिला तो क्या बीजेपी की IT सेल की तरफ से फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट, कितने फैक्ट चेक आप जरा निकालेंगे तो इसमें कोई भी साफ नजर नहीं आएगा सर। पूर्णिमा जी, समाज को सूली पर चढ़ाकर सत्ता प्राप्त करने का कांग्रेस का सगल पुराना है, और भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई ऐसा कोई वीडियो जारी किया है, कुछ किया है, तो देश का कानून संविधान खुला हुआ है, किसी को हमने कोर्ट जाने से मना नहीं किया। और कांग्रेस शुरू से इस देश के सारे संसाधनों पर, सारे संवैधानिक संस्थानों को अपनी जागीर समझती रही। राहुल गांधी आज संविधान का किताब लेके हाथ में घूम रहे हैं कि इसको फाड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। ये फाड़ना तो क्या काम तो वो करते रहे, पार्लियामेंट से, उनके कैबिनेट से पास किया हुआ और उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था। और ये कांग्रेस पार्टी का शुरू से इसको गिरते रहे हैं। काका कालेलकर की रिपोर्ट को जो मैंने आपको सिलसिलेवार बताया, जो बात उनको पापा से पूछनी चाहिए वो भाजपा से पूछ रहे हैं। उनके पिताजी ने और रिकॉर्ड पार्लियामेंट में 1 घंटे 40 मिनट मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ बोला था, और हमारे 85 सांसदों के समर्थन से वो पास हुआ था। इसके अलावा आज देश का SC/ST OBC इस बात को प्रधानमंत्री, पिछड़े को प्रधानमंत्री के रूप में पाकर निहाल है
क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर नेशनल कमीशन पर बैकवर्ड क्लासेस बनाया था, आपने भी अपने सवाल में जो सवाल किया था कि आप मुस्लिम की उसमें अगड़े पिछड़े हैं, किसी पिछड़े को कोई आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपने सारी जातियों को उठा करके सेक्शन 2 में बना करके जब ओबीसी का हक मारी कर दी और उन पिछले दरवाजे से आंध्रा में जो आपने कुकृत्य किया, इस देश का आम जनमन आपको अब बर्दाश्त करने के लिए नहीं तैयार। उसके कांग्रेस के कारनामे इस देश की जनता के सामने आ गए। और दूसरी बात, हम जो कुछ भी कहते हैं वो लिख के कहते हैं। हमने कहा था कि धारा 370 हटाया, हमने कहा था कि बनवाया, लेकिन कांग्रेस ने इस देश में अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है, तुष्टीकरण के लिए सब। लेकिन वही आरोप तो कांग्रेस आप पर लगाती है ना सर कि तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी करती है। वही आरोप कांग्रेस आप पर लगाती है, वही आरोप आप कांग्रेस पर लगाते हैं। ठीक है प्रभात जी, आ रही हूँ। प्रभात जी 10 सेकंड में जवाब, 10 सेकंड में आपका जवाब लूंगी, फिर अश्विनी जी आपके पास आती है। हाँ धनंजय जी बात पूरी करें, धनंजय जी। अरे गली गली में भाजपा कार्यालय बनवा दिया 10 वर्षों में, कहां से लाए हो आप? लूटा इसी देश को होगा ना धनंजय भाई आपने। वो जो 5 स्टार 7 स्टार ऑफिस बनाया है, ठीक है, हमारा ऑफिस तो आज भी वैसे ही पड़ा है। ठीक है धनंजय जी जल्दी से जवाब देंगे प्लीज। तो मीठा मीठा कब करवा हो गया। अब सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ये है कि ये लुटेरे हैं बेसिकली, इन्हें हर चीज में लूट नजर आती है। 5,000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड का माल 50 लाख में माल, अरे 14 लाख करोड़ मित्रों को बांटा, 20,000 करोड़ कंपनी बना करके लाए। भाई साहब मैं ओछी बात का हिसाब भी होगा, आपके जैसा नहीं करता। मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी 2 से आज 20 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी कैसे बन गई, कांग्रेस को यह पूछना चाहिए। और कांग्रेस कैसे शिखर से फर्श पर चली गई, ये सोचना चाहिए। तो पीएम केयर फंड को ना कैसे बना लिया, ये नहीं सोच रहे हैं। नहीं, इनको सोचना ये चाहिए कि 5,000 करोड़ का माल 50,000 एक मिनट हमारे यहाँ इतने लंबे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी के ना 2G हुआ, ना जीजा जी हुआ, ना कोलगेट हुआ, ना सोलगेट हुआ, ना जमीन का घोटाला हुआ, ना आसमान का घोटाला हुआ। अरे सजा किसको हुई जिसका नाम लेकर के हम सत्ता में आए थे? 2G में क्या हुआ? तो कांग्रेस पार्टी क्या हुआ धनंजय भाई बताइए तो देखो। के अलावा माई बेटा दोनों जमानत पर चल रहे हैं। ठीक है प्रभात जी, धनंजय जी, अगर मैं फ्री हैंड छोड़ दूंगी तो इसी तरीके से एक स्टेटमेंट का काउंटर चलता रहेगा सर। लेकिन क्योंकि बाकी मेहमान भी, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए उनके पास भी जाने की। अश्विनी जी आपके पास आते हैं और माफी चाहूंगी, थोड़ा देर से आपके पास आ रही हूँ क्योंकि माहौल को तो आप भाप ही रहे हैं। प्रभात जी रुक जाइए, प्रभात जी आती हूँ आपके पास सर, धनंजय जी आपके पास भी आती हूँ। अश्विनी जी माहौल को तो आप भाप ही रहे हैं, लेकिन माहौल को भापने का एक और तरीका है और वो ये एडिटेड और इस तरीके के वीडियोस हैं जिसमें शब्द कुछ और इस तरीके के बहुत सारे केसेस हमने अलग से भी देखे हैं। बहुत सारे क्रिमिनल केसेस ऐसे बहुत सारे देखे हैं जिस पर एफआईआर हुई है, एक्शन हुआ है, लेकिन चुनावों में इस तरीके का इस्तेमाल इस बार क्या बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं। और दूसरा मैं ये समझना चाहती हूं कि अगर ये चेक हो जाता है कि हाँ भाई ये फेक वीडियो जारी किया गया, तो इसमें एक्शन क्या बनता है, क्या कार्रवाई की जा सकती है ऐसे व्यक्ति पर जिसने ऐसे डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स को सामने रखा है या फिर एआई या फिर इस तरीके के फेक वीडियोस को सर्कुलेट किया है सर? पूर्णिमा जी 8 राज्य के 16 लोगों को नोटिस मिल चुका है और आप ये देखिए कि जो धाराएं लगी हैं वो धाराएं इसमें है 66F साइबर आतंकवाद, आईपीसी की धारा 153 विभिन्न समूहों के बीच द्वेष को बढ़ाना, 171G चुनाव के संबंध में झूठा बयान, 505 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज बी जनता में डर या घबराहट पैदा करना जिससे कोई व्यक्ति राज्य या सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित हो। एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट की तरह इस वीडियो को देश के तमाम हिस्सों से चलाया गया। ये एक विषय है, ये जो कि होम मिनिस्टर से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए इसमें एक्शन हो रहा है। ऐसे हजारों हजार वीडियोस हर रोज तालुका स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश से लेकर देश में सर्कुलेट हो रहे हैं जो विद्वेष पैदा कर रहे हैं समाज के बीच में। आप सुबह उठाइए तो पता चलेगा कि
कोई ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहा है, फिर सुबह उठे राजपूतों के खिलाफ बोल रहा है, कोई राजपूत उसके खिलाफ। ये एक सोशल मीडिया घृणा की एक फैक्ट्री बन गया है। और यहां पर अगर इंटरमीडियरी गाइडलाइंस हैं तो इतनी नाकाफी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से डिजिटल एडवांसमेंट हो रहा है उसी तरह से लीगल एडवांसमेंट होना बहुत जरूरी है। और टाइम बाउंड मैनर में हमारी साइबर एजेंसीज को इतना इफेक्टिव काम करना होगा कि वो इसको रोक सके। नहीं तो मैं समझता हूं कि लोगों की गरिमा भी धूमिल होगी, समाज में विद्वेष भी पैदा होगा, महिलाओं को लेकर उनके एडिटेड वीडियोस को सर्कुलेट करना शुरू कर देंगे, किसी की मॉडेस्टी के बारे में बात करना शुरू कर देंगे। ये आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बुरा रूप भी हो सकता है अगर टाइम बाउंड मैनर में इसको रोका नहीं गया तो। दूसरा, एक ऐसा ऑफेंस आज जो हुआ है जहां पर कि रिजर्वेशन को लेकर के देश में राजनीति गरमाई हुई, उस तरह से एडिटेड फेक वीडियो देश के तमाम हिस्सों से जारी करना, मैं समझता हूं कि ना सिर्फ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, बल्कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या उससे जुड़े हुए लोग हैं तो उनके जो हेड्स हैं वो भी इसके लिए अकाउंटेबल होंगे। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोटोकॉल और एक गाइडलाइंस के तहत काम करता है। आदर्श आचार संहिता इसीलिए है ना सर, और इसीलिए इन पॉलिटिकल पार्टीज को उस आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। एंड दे नीड टू बी मोर सिंसियर। राणा जी, ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट की तरह जिन धाराओं का जिक्र किया अश्विनी जी ने, ये अपने आप में बताती हैं कि अगर ये वीडियो ज्यादा सर्कुलेट या इससे लोगों के बीच इस तरीके की भावना पैदा हो, द्वेष पैदा हो, आरक्षण जैसा मुद्दा, मैं शुरू से इस डिबेट में इस पर इसीलिए फोकस कर रही हूं क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर कई राज्यों में हमने तस्वीर देखी, जिसमें रीसेंट एग्जाम्पल हमने महाराष्ट्र का देखा, कैसे वो जलता हुआ नजर आया। तो ऐसे में जब चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव में जीत के लिए ऐसे हथकंडे, मतलब ये तो बहुत ही लो हो गया ना पॉलिटिक्स का। बिल्कुल पूर्णिमा, आपको याद होगा 1990 में क्या हुआ था, हर जगह आगजनी थी और लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ था। वैसे आगजनी फैलाने की कोशिश की जा रही थी। आपने जो अश्विनी भाई ने धाराएं बताई है, चाहे 153 हो, 153 हो, 469 हो, 465 हो, 171G हो, तो उसमें आप देखिए कितने संगीन है कि आप द्वेष पैदा कर रहे हैं दो समुदायों के बीच में और आपसी रंजिश, आपसी मतभेद पैदा करके झगड़े तक पहुंचा सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, एक तरह से सिविल वॉर वाला सिचुएशन देश में हो जाता है। और व्हेन उसका डॉक्टर वीडियो है जो देश का गृह मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, और ये डॉक्टर वीडियो पैन इंडिया में छोड़ दीजिए वर्ल्ड लेवल पे गया होगा तो क्या इमेज देश की होती है, देश की इमेज भी इससे धूलित होती है कि एक देश का शासक जो इस तरह की भावना रखता है और इस तरह की वक्तव्य दे रहा है एक बड़े-बड़े इंटरनेशनल पेपर्स में हेडलाइंस के तौर पर चमकते हुए लोग नजर आते हैं। और एक चीज मैं पूर्णिमा ऐड करता हूं 30 सेकंड में, इंडिया की डिग्निटी। हाँ जल्दी से, हाँ जल्दी सर। अभी सब लोग बोल रहे थे कि राजीव गांधी जी बड़ा फेवर में थे मंडल कमीशन का। स्पीच 6 दिसंबर 1990 का जो उनका स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं। द कांग्रेस इज ऑल फॉर द असिस्टेंस ऑफ द सोशल एंड द एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बट वी आर नॉट इन फेवर ऑफ हैविंग सच मेजर बीइंग कंपेल्ड बाय वन पर्टिकुलर ग्रुप विद इन SEBC। ये राजीव गांधी के 6 तारीख के 6 दिसंबर 1990 के स्टेटमेंट है पार्लियामेंट के अंदर। तो कितने फेवर में थे ओबीसी के, ये कांग्रेस वाले जान गए होंगे और कांग्रेस समर्थक भी कौन किसका कितना सगा। राहुल लाल जी, आप धनंजय जी से सवाल पूछना चाह रहे थे। मैं धनंजय जी से मैं सवाल पूछ ही रहा हूँ, साथ ही साथ अभी यहाँ पे जो तमाम मामले उठाए गए डीप फेक वीडियो के जो अभी या फर्जी वीडियो से क्या इंपैक्ट हो रहा है, थोड़ा छोटा रखेंगे सर, अंतिम समय में आ गए हैं। बिल्कुल छोटा मैं रख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अब कि एक तरह से देश में विभाजन की स्थिति हो सकती है, सिविल वार की स्थिति हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बांसवाड़ा से जो भाषण शुरू किया था उन्होंने, और सीधे सीधे जो आरोप लगाया कि मुस्लिमों के ऊपर कि ज्यादा जनसंख्या उत्पन्न करने का, घुसपैठिए के तमाम मोहर लगाए उनके ऊपर। आप मैं एक चीज कह रहा हूं, चुनाव के समय में एक ऐसे समय में एक साथी को हाल को बिगाड़ना प्रधानमंत्री जी ने नहीं प्रयास किया। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ, जो कहा वो तो कहा, जो नहीं कहा वो क्यों उनके मुंह के द्वारा उनके मुंह के सामने रख दिया गया। जो नहीं कहा, डीप फेक है ना सर, जो कहा वो कहा। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत क्यों है, शिकायत की ना, इलेक्शन कमीशन पहुंचा ना मामला। इलेक्शन कमीशन जल्दी से बड़ी खबर। राणा जी कांग्रेस अगर शिकायत करना शुरू कर देगी फिर लोग। एक सेकंड राहुल लाल जी, इसी से जुड़ी बड़ी खबर जल्दी से एक बता दूं।
ये जो शुरू वो स्थिति एक आवश्यक चीज है और से कांग्रेस आप अंत तक इस पर रहे, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ऐसा फेक वीडियो मैं सामने नहीं आना चाहिए। बस सर मेरे पास समय खत्म है। नहीं सर मेरे पास समय खत्म है। जल्दी से प्रभात जी 30 सेकंड आपको दूंगी, फिर धनंजय जी आपके पास आती हूँ। 30 सेकंड्स का एक क्लोजिंग कमेंट। प्रभात जी आपके साथ शुरुआत करते हूँ। नहीं, हमारे संजय भाई कह रहे थे अभी, मैं उसी बात पे आ जाता हूं। ये बार बार कोट कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बड़े पद होते हैं, उस पर कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। तो सरदार मनमोहन सिंह क्या थे, जिन पर कैसे कैसे आरोप लगाए, और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट में कोट एंड कोट कर रहा हूं, रेनकोट पहन के नहाते थे। ये भाषाई मर्यादा होती है क्या? तो जब आप पद पर बैठ के ऐसी भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर एक उंगली दूसरे की तरफ, तीन अपनी तरफ आती है। राणा साहब याद रखना इस बात को आप। ठीक है धनंजय जी आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट सर। देखिए, कांग्रेस के कुकृत्य देश के सामने आ गए हैं। कब कांग्रेस लड़ाई चुनाव के मैदान से बाहर हो चुकी है, राजनीति की रेस से बाहर हो चुकी कांग्रेस आज हताशा और निराशा में इस कदर गिर चुकी है कि वो फेक वीडियो के सहारे इस देश की जनता को भरमाना चाहती है। इस देश में देश को सत्ता को पाने के लिए समाज को सूली पर चढ़ाना चाहती है। ये कांग्रेस के इस कुकृत्य के लिए देश उन्हें माफ नहीं करेगा। इस देश की जनता कांग्रेस को जा रही है, बल्कि इस बार राजनीति की रेस से साफ करने जा रही है।